हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नॉस्ट्रो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट जो फाइनल सीए एएफएम के लिए एप्लीकेबल है। ये हमारा आरटीपी नवंबर 24 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइन। नॉस्ट्रो अकाउंट से कनेक्टेड नॉस्ट्रो अकाउंट बहुत सिंपल होता है। नॉस्ट्रो अकाउंट होता क्या पहले वो समझ लेते हैं। सपोज इंडिया में कोई एक बैंक है, सपोज उसको फॉरेन में इंडिया में जो बैंक है वो रुपी में अकाउंटिंग करता होगा, रुपी में डीलिंग करता होगा। और उसे सपोज फॉरेन में से फॉर एग्जांपल यूएस में उसे डॉलर्स में पेमेंट करना होगा क्योंकि उसके कस्टमर्स ऑल ओवर वर्ल्ड होंगे। तो समझो समझो या फॉर एग्जांपल इंडिया में भी उसके कोई कस्टमर है। यहाँ पे इंडिया में कोई कस्टमर है जिसे किसी सप्लायर को फॉरेन में पे करना है डॉलर्स। तो क्या होता है बेसिकली, तो ये बैंक इसको अप्रोच करेगा और ये जो बैंक है इंडिया में उसका वो फॉरेन में किसी और बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेगा। तो उसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट, जो कि डॉलर्स में होगा और डॉलर्स में वो इस सप्लायर को पे करेगा। तो बेसिकली नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई बैंक है तो उसका फॉरेन में से डॉलर्स में जो होगा उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, मैं रिपीट करता हूं। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? यहाँ पे ये इस बैंक में जो है अकाउंट उसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। मीनिंग इंडियन बैंक का अकाउंट फॉरेन बैंक में जो होता है उसको हम नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। तो नॉस्ट्रो अकाउंट हमारा डॉलर्स में या फॉरेन करेंसी में बेसिकली डिनोमिनेटेड होता है, फॉरेन करेंसी में होता है। चलो, यू आर अ डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज एंड हैव द फॉलोइंग पोजीशन इन जीबीपी ऑन 31st अक्टूबर 2019। बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में 2 लाख रुपीज है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2 lakhs। बैलेंस पासबुक सबको पता है, पासबुक हमेशा पासबुक का क्रेडिट साइड जो होता है वो डिपॉजिट साइड होता है। पासबुक का क्रेडिट साइड जो होता है वो डिपॉजिट, यानी पैसे जब जमा होते हैं बैंक में तो वो डिपॉजिट होंगे, और डेबिट साइड जो होता है वो विड्रॉवल साइड होता है। मीनिंग पैसा जब बैंक से जाएगा तो वो विड्रॉ होता है, वो विड्रॉवल साइड यानी डेबिट साइड में होता है। फाइन। तो एट प्रेजेंट हमारे अकाउंट में 2 लाख पड़े बैलेंस। तो ये हमने एंट्री कर दिया बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट। अब हमें ये समझना है ये जो लिखा है ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट 1 लाख, इसका मतलब क्या है? ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट का मतलब क्या होता है वो एक समझना है। देखिए मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक में फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया पड़े हैं। यस। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी बंदे को 10,000 रुपीज का चेक इशू किया। तो मुझे बताओ क्या ये चेक आज का आज बैंक से निकल जाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं, हमें पता है सबको चेक निकलने में 2-3 दिन तो लग ही जाता है। पर मैंने तो चेक इशू कर दिया। तो मैं जब चेक इशू कर रहा हूं तो मेरे माइंड में एक अकाउंट चलता है, मेरे माइंड में एक अकाउंट चलता है कि भाई मेरे पास 50,000 रुपये है और मैंने इसमें से 10,000 का चेक दे दिया है। तो बैंक से नहीं कटू, आज आज का आज बैंक से नहीं निकला है। लेकिन मेरे माइंड में एक अकाउंट चलता है कि अब मेरे पास खाली 40,000 रुपये पड़े बैंक में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ये एक्चुअल अकाउंट है, एक्चुअल बैलेंस है जिसमें से 10,000 कट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि चेक क्लियर होने में 2-3 दिन तो लेगा। लेकिन मेरे माइंड में भी तो एक अकाउंट चलता है हमारे माइंड में कि भाई 50,000 है, 10,000 रुपए का मैंने चेक किसी को दे दिया है। तो विच मीन्स मेरा बैलेंस कितना है? तो मेरे माइंड में रहता है कि मेरा बैलेंस अब 40,000 है एंड नॉट 50,000, भले बैंक में नहीं कटा है, ये अपने को पता है। आई थिंक दिस इज वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो हम सब करते हैं। फाइन। तो मेरा माइंड में जो चलता है ना बैंक अकाउंट, ये वो होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चेक आया और समझो 15,000 का चेक आया, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। पर क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा आज का आज? नहीं। पर मुझे पता है कि चलो हम माइंड में ऐड कर देते कि 15,000 का चेक डाला है, अब मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 55,000। तो ये माइंड में होता है। और बैंक में एक्चुअल डिपॉजिट या एक्चुअल पेमेंट यानी क्लियरिंग पे ही एंट्री आएगा। तो ये जो दो चीज मैंने यहाँ पे समझाया है ये वही है। नॉस्ट्रो अकाउंट जो होता है ये हमारा एक्चुअल अकाउंट होता है, जो जो पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ होने पे रिकॉर्डिंग करेगा। और इसको मैंने एक नाम दिया है, एक्सचेंज पोजीशन जो है ना, ये मैंने एक नाम दिया है, ये मेरा माइंड वाला अकाउंट है। दिस इज माइंड वाला अकाउंट। ये मेरा माइंड वाला अकाउंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये मेरा माइंड वाला अकाउंट है। मतलब मेरे माइंड में ये बैलेंसेस चलते हैं, भले चेक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ये मेरे माइंड में एक बैलेंस होता है। ओके, तो शॉर्ट में मैं ऐसे बोलूंगा माइंड वाला अकाउंट। चलो, तो ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट, ओवरबॉट मतलब क्या होता है? ओवरबॉट मतलब बाई, बाई ज्यादा है, मतलब मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 1 लाख। मेरे अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस पड़ा है 1 लाख।
अकाउंट में पड़ा है ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। बाई साइड मतलब मैंने खरीद के रखा है, मेरे अकाउंट में है। तो देखो यहाँ पे 2 लाख है पर यहाँ पे 1 लाख है। उसका रीजन है हमारे अकाउंट में 2 लाख दिख रहा है, पर हमने किसी को चेक इशू कर दिया होगा। हमने किसी को 1 लाख का फॉरेन करेंसी में चेक इशू कर दिया होगा, इसीलिए अकाउंट में मतलब माइंड में मेरे 1 लाख दिख रहे हैं, जबकि अकाउंट में 2 लाख क्यों दिख रहा है? क्योंकि बैंक से वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो मेरा माइंड वाला अकाउंट बोलता है कि भाई हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है? 1 लाख। फाइन, आगे। परचेज अ बिल ऑन लंदन। परचेज अ बिल ऑन लंदन मतलब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज खरीदा है। बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है हम सबको पता है। कस्टमर्स बैंक के पास डिस्काउंटिंग करते हैं। कस्टमर्स बैंक के पास डिस्काउंटिंग करते हैं, पर क्या बैंक को पैसा डे वन में मिलेगा? नहीं ना, बैंक को तो पैसा बाद में मिलता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, समझो बिल 3 मंथ्स का है, कस्टमर ने जाके बैंक में डिस्काउंट कर दिया, तो कस्टमर को तो इमीडिएट कैश दे देते हैं, पर बैंक को पैसा कब मिलता है? बैंक को पैसा बाद में मिलेगा। तो ये फॉरेन का बिल है, जहां पे हमने कस्टमर को रुपया दे दिया होगा कि चल भाई तू रुपीस ले, एंजॉय, तेरा पैसा तू ले ले। हमने कस्टमर को पैसा दे दिया, पर हमें पैसा कब मिलेंगे? ऑन ड्यू डेट, जो 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद जो भी होगा, ऑन ड्यू डेट। तो हमने आज बिल खरीदा है, तो हमारे एक्चुअल अकाउंट में एंट्री आएगा क्या नहीं आएगा? तो एक्चुअल अकाउंट में एंट्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो जब ड्यू डेट होगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तब सामने वाला पार्टी जिसको हम ड्रॉई बोलते हैं, थर्ड पार्टी, वो हमें पैसा देगा। हमने हमारे कस्टमर को दे दिया जिसने डिस्काउंट किया, पर अभी हमें पैसा कब मिलेगा? हमें पैसा 2 महीने बाद मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बैंक है, ये मैं हूं, मतलब बैंक है। हमारे कस्टमर आया फॉरेन का बिल लेके, इसको बिल कहाँ से मिला होगा? उसके फॉरेन कस्टमर से। तो फॉरेन में जो कस्टमर बैठा है, उसने इसको से जो भी करेंसी, पाउंड, पाउंड में इसको बिल दिया होगा। इसने ये बिल हमें डिस्काउंट कर दिया, और हमने उसको रुपीस दे दिया। पर हमें जो फॉरेन करेंसी है पाउंड, क्या वो अभी मिलेगा? नहीं, वो ये पार्टी हमें देगा आफ्टर 2-3 मंथ्स। जो हमारे फॉरेन में बैंक अकाउंट है, नॉस्ट्रो अकाउंट, वहां पे हम डिपॉजिट करेंगे। फाइन। तो क्या नॉस्ट्रो अकाउंट में एंट्री आएगा? नहीं, क्योंकि एक्चुअल पैसा नहीं आया। पर माइंड वाले अकाउंट में यस। क्यों? वहां पे एंट्री क्यों आएगा? क्योंकि मैंने पता नहीं, ये माइंड वाला अकाउंट है, हम मान लेते हैं कि भाई हमने बिल तो ले लिया, तो हमारा अरेंजमेंट हो गया ना। हम प्रैक्टिकल लाइफ में यही तो करते हैं कि भाई हम सोचते हैं चलो किसी ने मुझे मुझे कहीं से पैसा लेना है, तो हम सोचते हैं चलो भाई मुझे मेरा पैसे का अरेंजमेंट हो गया है। तो उसी तरीके से बैंक को पता है हमने बिल तो खरीद लिया है, तो हमें पैसा आने वाला है। परचेस्ड अ बिल कितने का था देखो। परचेज अ बिल ऑन लंदन 1,60,000, हमने 1,60,000 का बिल खरीदा है, मतलब हमें फॉरेन करेंसी आने वाला है। परचेज अ बिल ऑन लंदन, हमें हमने फॉरेन का बिल खरीदा है, पाउंड का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने खरीदा है। हमने रुपी दे दिया होगा, तो हमारे रुपी वाले अकाउंट से जाएगा। देखिए, दो अकाउंट होते हैं ना, ये बैंक का इंडिया में एक रुपी वाला अकाउंट होगा, और लंदन में पाउंड वाला है। तो जो रुपी गया वो यहां से जाएगा, और जो पाउंड आएगा वो इस अकाउंट में ले लेगा। तो उससे क्या होगा? उससे हमें फ्यूचर में पाउंड आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, माइंड वाले अकाउंट में हमने पहले से रिकॉर्डिंग कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसे आने वाले हैं। लेकिन क्या हम नॉस्ट्रो अकाउंट में कर सकते हैं? नहीं। नॉस्ट्रो में कब आएगा? जब एक्चुअल पैसा आएगा, तब आएगा। जब एक्चुअल पैसा आएगा तब रिकॉर्डिंग करना है। और माइंड वाले में ये एक टाइप का प्रोविजनल अकाउंट हो गया, कि हम सोच लेते हैं कि पैसा फ्यूचर में आने वाला है, इतने का अरेंजमेंट हो गया है। ओके। ध्यान रखना, इसमें बाई मतलब करेंसी बाई, सेल मतलब फॉरेन करेंसी सेल। दोनों फॉरेन करेंसी है, गुड्स नहीं है। ऐसा नहीं कि गुड्स के एंगल से सोचना है। बाई मतलब हमारे पास पाउंड आया, सेल मतलब हमारे पास से पाउंड गया। नेक्स्ट, सोल्ड फॉरवर्ड टीटी 1,20,000। टीटी मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर। सोल्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में बेचा है। फॉरवर्ड मतलब, अच्छा, और एक बात, ये जो नॉस्ट्रो अकाउंट बन रहा है वो एक दिन का बन रहा है। ये कोई वीक या मंथ का नहीं बन रहा है, वो एक दिन का बन रहा है, दैट इज 31 अक्टूबर। हमें वही वो डे के एंगल से सोचना है। सोल्ड फॉरवर्ड टीटी, तो आज 31 अक्टूबर है और हमने फॉरवर्ड सेल किया, मतलब माइट भी हमने 5 नवंबर 10 नवंबर ऐसा कोई डेट के लिए फॉरवर्ड सेल किया, अग्रीमेंट किया है। तो मुझे बताओ, क्या ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो गया है? क्या हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा आ गया या चले गया है? नहीं, ये हमारा फॉरवर्ड सेल है। फॉरवर्ड सेल मतलब आगे जाके करेंसी जाने वाला है। सेल है ना, सोल्ड फॉरवर्ड, सोल्ड, तो पैसा जाएगा क्योंकि हमने करेंसी बेचा है, पाउंड बेचा है। पर क्या पाउंड आज के दिन में बेचा है? नहीं। इन द सेंस ये फॉरवर्ड सेल है। तो नॉस्ट्रो में तो तब आता है एंट्री, नॉस्ट्रो अकाउंट में, जब एक्चुअल पैसा आया या एक्चुअल पैसा गया। ये माइंड वाले अकाउंट में आएगा, क्योंकि माइंड में एक्सचेंज पोजीशन में हम सोच लेते हैं कि हमारा पैसा
जाने वाला है ना, फ्यूचर में जाने वाला है, ये वही तो है। जैसे कि अगर मैंने किसी को पीडीसी दे दिया है, अगर पोस्ट डेटेड चेक, तो हम सोच लेते हैं कि अरे यार इतना पैसा तो जाने वाला है मेरा, तो हम पहले से माइंड में उसको माइनस कर देते हैं बैंक बैलेंस में से। तो ये उसी तरीके का अकाउंट है। ये तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, माइंड वाला अकाउंट, तो उससे बहुत इजी हो जाएगा। सोल्ड फॉरवर्ड, सोल्ड फॉरवर्ड, हमने फॉरवर्ड में बेचा है। कितना बेचा है? 1,20,000, 1,20,000 हमने क्या बेचा है समझो, हमने करेंसी बेचा है। कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे ऐसा ही सोचते हैं, बोलते हैं सर हमने तो फॉरवर्ड में बेचा है तो हमें पैसे मिलेंगे। वो बच्चे सोचते हैं हम गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स के एंगल से नहीं सोचना है। हमने करेंसी बेचा है, सोल्ड फॉरवर्ड मतलब हमने करेंसी, हमने पाउंड बेचा है। तो हमने पाउंड बेचा है तो पाउंड हमारे पास से जा रहा है, तो इसीलिए सेल में आएगा। पर माइंड वाले अकाउंट में, क्योंकि एक्चुअल सेल अभी नहीं हुआ है। और समझो फॉर एग्जांपल ये 5 दिन बाद का फॉरवर्ड है, तो 5 दिन बाद जब अकाउंट से निकलेगा तब नॉस्ट्रो में एंट्री होगा। आज के दिन नॉस्ट्रो में एंट्री नहीं होगा, क्योंकि हम आज उसको सेल एक्चुअली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये खाली अग्रीमेंट है। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ओके। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का मतलब होता है हमने पहले कभी फॉरवर्ड परचेज किया होगा, हमने पहले कभी फॉरवर्ड परचेज किया था और आज वो कैंसिल हुआ है। तो देखो मुझे बताओ, जब हमने फॉरवर्ड परचेज किया था तो क्या हमने नॉस्ट्रो में एंट्री किया होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 दिन पहले फॉरवर्ड परचेज किया था एज अ बैंक, तो फॉरवर्ड परचेज मतलब आगे पैसा आने वाला है। तो क्या हमने उसे नॉस्ट्रो अकाउंट में एंट्री किया होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा आया नहीं था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, तो क्या नॉस्ट्रो में एंट्री करेंगे? नहीं, क्योंकि जब आया भी नहीं तो जाएगा भी क्यों। लेकिन क्या ये माइंड वाले अकाउंट में आएगा? यस, क्योंकि हमने जब फॉरवर्ड परचेज किया था पहले, तो हमने बाई में लिख दिया होगा। क्योंकि माइंड वाला मतलब एक्सचेंज पोजीशन, मतलब हम पहले से एंटिसिपेट करते हैं कि भाई ये पैसा आने वाला है, तो चलो बाई में बता दो। बाई मतलब करेंसी बाई। अब हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर रहे हैं। तो पहले हमने बाई में एंट्री किया होगा, तो अब हम उसे सेल में कर देंगे। 60,000 हम उसे सेल में बता देंगे, यहाँ पे 60,000 हम सेल कर रहे हैं। क्योंकि पहले बाई में किया था तो उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम सेल में बता देंगे, या फिर तो बाई में ब्रैकेट में बता सकते हो। रेमिटेड बाई टीटी, रेमिटेड मतलब मैंने इतना एक्चुअल पैसा भेजा है, एक्चुअल रेमिट किया है। मैंने इतना एक्चुअल रेमिट किया है 1,50,000, तो रेमिट मतलब एक्चुअल पैसा गया है, इट इज लाइक कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने पैसे निकाले, तो क्या मेरे नोस्ट्रो अकाउंट में आएगा? यस, हमने रेमिट किया है। कितना रेमिट किया है? 1,50,000, तो ये मेरे अकाउंट से एक्चुअल निकलेगा। विड्रॉवल मतलब डेबिट साइड। क्या ये माइंड में से भी आएगा? डेफिनेटली आएगा। अगर मैं पैसे निकाल रहा हूं तो एक्चुअल अकाउंट में भी आएगा और माइंड में भी आएगा। रेमिटेंस मतलब हमने किसी को 1,50,000 डॉलर्स, पाउंड सॉरी, उतने दिए, तो वो माइंड में भी आ जाएगा। नेक्स्ट, ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसिल्ड, ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसिल्ड। ड्राफ्ट ऑन लंदन मतलब हमने किसी को ड्राफ्ट दिया है, हमने किसी को ड्राफ्ट दिया है, मतलब हमने किसी कस्टमर को ड्राफ्ट दिया होगा पाउंड का। कस्टमर को, किसी कस्टमर को फॉरेन में अपने अपने पार्टी को पे करना होगा, अपने सप्लायर को पे करना होगा सपोज, और हमने उसे डीडी बना के दिया, ड्राफ्ट हमने उसे डीडी दिया पाउंड में, और उसे रुपया ले लिया होगा। तो जो रुपया आया, जो रुपीस आया, वो तो हमारे रुपये वाले अकाउंट में आएगा। और जो पैसा जाएगा वो तो हमारे फॉरेन वाले अकाउंट से जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि समझे, जैसे ये रुपये और ये है, ये फिर से ये एग्जांपल देता हूँ। ये बैंक है, हमारा दो अकाउंट है, एक इंडिया में रुपी में और एक फॉरेन में पाउंड में। तो हमने क्या क्या होगा, हमने कस्टमर को डीडी दिया, तो हमने जो डीडी दिया वो तो पाउंड में दिया होगा, और हमने जो उससे रुपया ले लिया होगा विद चार्जेस। तो रुपया आया ये इंडिया वाले अकाउंट में, लेकिन पाउंड जाएगा फॉरेन वाले अकाउंट से। रुपीज तो इमीडिएट आ जाएगा कस्टमर से, लेकिन पाउंड क्या इमीडिएट जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो ड्राफ्ट दिया है ना। तो वो ड्राफ्ट अपने कस्टमर को देगा, अपने पार्टी को, सप्लायर को, आई मीन, वो अपने कस्टमर अपने पार्टी को देगा, और उसका पार्टी फिर बैंक में डालेगा, और फिर हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा। तो इट विल टेक टाइम। तो आज का आज नहीं जाएगा, पैसे आज के आज नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसिल्ड, मतलब हमने ड्राफ्ट दिया है। सबसे पहले समझो, हमने जब ड्राफ्ट दिया होगा तो क्या एंट्री किया होगा, अकॉर्डिंगली हम कैंसिल का एंट्री समझेंगे। तो जब ड्राफ्ट दिया होगा तो क्या नॉस्ट्रो से गया होगा? नहीं, क्योंकि पैसे तो निकले नहीं, पाउंड तो गया ही नहीं, हमने ड्राफ्ट दिया है। मैं बैंक हूं, अगर मैं किसी को ड्राफ्ट देता हूं तो वो अपने पार्टी को ड्राफ्ट देगा।
समझो मैंने स्टूडेंट्स को दिया, समझो मैंने आईसीआई के स्टूडेंट्स, ये वाले बच्चे, मैं ड्राफ्ट बना के देता हूं, तो क्या मेरे बैंक से पैसा निकलेगा? नहीं, स्टूडेंट्स वो आईसीआई को देंगे और फिर आईसीआई हमारा अकाउंट से निकालेगा, तो इट टेक्स टाइम, बैंक के अकाउंट से इमीडिएट नहीं निकलेगा। तो इन दैट केस क्या हमने नॉस्ट्रो में एंट्री किया होगा? नहीं। पर हमने माइंड वाले अकाउंट में तो कर दिया होगा, कि हमने प्लानिंग कर दिया होगा कि हमें पैसा देना है, तो हमने उसको सेल में बता दिया होगा। पर अब वो ड्राफ्ट कैंसिल हो गया है, तो कैंसिल हो गया तो हमें पैसे फिर से हमें बाई में बताने पड़ेंगे, 60,000 हमें उसे बाई में बताने पड़ेंगे। ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसिल्ड, ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसिल। आई होप सबको ये समझा। मैं फिर से बताता हूं, हमने जब ड्राफ्ट बनाया होगा तो क्या वो मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए? डॉलर पाउंड अकाउंट से, सॉरी, पाउंड अकाउंट से पैसे नहीं निकले, लेकिन तो नॉस्ट्रो में एंट्री नहीं आया है। पर माइंड वाले अकाउंट जो है, एक्सचेंज पोजीशन जो है, उसमें तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा पैसा जाने वाला है, तो हमने सेल में एंट्री किया होगा। पर अब वो ड्राफ्ट कैंसिल हो गया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम रिवर्स कर देंगे। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे कितना बैलेंस पड़ा है, तो देखो यहाँ पे टोटल अगर हम करेंगे तो ये 2 lakhs है और ये 1,50,000 है, विच मीन्स हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? हमारा क्लोजिंग बैलेंस अगर हम देखेंगे तो वो है 50,000, वो है 50,000। 2 lakhs और 2 lakhs, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। मीनिंग हमारे पास 50,000 अकाउंट में पड़ा है, एक्चुअली एक्चुअली पड़ा है। और क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं? डिसाइड द स्टेप्स यू वुड यू टेक if you are required to maintain a credit balance of GBP 65,000 in Nostro account and keep an oversold position of 20,000। ओके, हमें हमारे नोस्ट्रो अकाउंट में 65,000 रखना है, पर हमारे अकाउंट में है कितना? हमारे अकाउंट में है 50,000। अकाउंट में है 50,000 पर हमें 65,000 रखना है, तो हम क्या करेंगे? और सिंपल है, देखिए ये अकाउंट में बैलेंस पड़ा है क्योंकि हमारा क्रेडिट ज्यादा है। डिपॉजिट 2 लाख किया है, विड्रॉ 1,50,000 किया है, तो 50,000 मेरे अकाउंट में है, अकाउंट में है 50,000, तो अब मुझे बैलेंस कितना रखना है? 65। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे डिपॉजिट करना होगा। तो बाई 15,000 पाउंड्स इन कैश मार्केट। हमें 15,000 बाई करना है इन कैश मार्केट, मतलब इतना पैसा हम बाई करेंगे। तो अब क्या होगा? अब मैं जब बाई करूंगा, हम इसे गाइड कर रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारे अकाउंट में 50,000 है और तुम्हें बैलेंस कितना रखना है? 65,000। तो कैसे होगा? डिपॉजिट करो 15,000। डिपॉजिट मतलब हमें कैश मार्केट से 15,000 पाउंड इमीडिएटली बाई करने हैं। तो बाई करेंगे तो ये 50 का 65 हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके। अब मैं जब वहां पे बाई करूंगा तो मेरा एक्सचेंज पोजीशन भी तो चेंज होगा, यहाँ पे भी तो 15,000 आ जाएगा, क्योंकि चलो ये भी बढ़ेगा। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे हमारा पोजीशन क्या है। 1 लाख प्लस 160 प्लस 60 प्लस 15,000, तो यहाँ पे है 3,35,000, 3,35,000। और सेल साइड में 120 प्लस 60 प्लस 150, तो ये हो गया 3,30,000, ये 3,30,000 है। विच मीन्स यहाँ पे क्या पोजीशन है? ओवर बाई, हमारा बाई ज्यादा है 35,000, अरे सॉरी 5,000, पर उन्हें क्या पोजीशन रखना है? कीप एन ओवरसोल्ड पोजीशन। क्वेश्चन में लिखा है कीप एन ओवरसोल्ड पोजीशन ऑफ 20,000, हमें ओवरसोल्ड रखना है, मतलब सेल ज्यादा करना है 20,000। पर यहाँ पे तो बाई ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे अगर ओवरसोल्ड करना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सेल करना होगा पाउंड। कितना? मुझे 35,000 को और सेल करना होगा 35,000। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे लिखूंगा सेल 35,000 पाउंड्स, सेल 35,000 पाउंड्स इन फॉरवर्ड मार्केट, सेल 35,000 इन फॉरवर्ड मार्केट। ध्यान रखना स्पॉट में नहीं, अगर मैं स्पॉट में सेल करूंगा तो एक्चुअल मेरा डॉलर चले जाएगा, और वो चले जाएगा तो मुझे मेरा जो नॉस्ट्रो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए पहले नॉस्ट्रो को एडजस्ट करो। क्यों? क्योंकि जो नॉस्ट्रो में एंट्री आएगा वो एक्सचेंज पोजीशन में डेफिनेटली आएगा, पर जो एक्सचेंज पोजीशन में आता है वो नॉस्ट्रो में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हम फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, एक्सचेंज पोजीशन में हम फॉरवर्ड करेंगे उसको सेट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं फॉरवर्ड सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड सेल कर रहा हूँ। तो जब मैं फॉरवर्ड सेल करूंगा तो ये 35,000 बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो गया? ये हो गया 3,35,000 और ये हो गया 3,65,000। तो इससे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमारा ओवर सेल है, 30,000 का ओवर सेल है, जो क्वेश्चन में उन्हें चाहिए। सॉरी, हमें 30 नहीं चाहिए, 20 चाहिए। ओके, तो चेंज कर देता हूँ, 20,000 चाहिए ओवर सेल। तो इसे मुझे 25 करना पड़ेगा, 35 नहीं, मुझे इसको 25 करना पड़ेगा।
तो ये मेरा 55 हो जाएगा, 55। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सेल 25,000, सेल 25,000 इन फॉरवर्ड मार्केट। तो हमें ओवर सेल मतलब हमारा सेल 20,000 ज्यादा होना चाहिए। तो 335 बाई पोजीशन है, तो सेल 355 होना चाहिए। आई होप ये समझा। और इसमें ये लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने बताया कि हम जब एडजस्ट करेंगे तो हमें पहले नोस्ट्रो अकाउंट को एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि नोस्ट्रो में तो एक्चुअल पैसा आएगा या जाएगा। तो नोस्ट्रो चेंज करेंगे तो एक्सचेंज पोजीशन यानी माइंड वाला अकाउंट चेंज होगा ही। लेकिन माइंड वाले अकाउंट में हम फॉरवर्ड के थ्रू एडजस्ट करेंगे तो वो मेरे नोस्ट्रो पे इंपैक्ट नहीं होगा। इसलिए याद रखना, पहले नोस्ट्रो अकाउंट को चेंज करो, उसको मेंटेन करो जो बैलेंस बोला है, और फिर एक्सचेंज पोजीशन को इंपैक्ट करो। आई होप ये सबको समझ गया होगा। और ये माइंड वाला अकाउंट भी समझ गया होगा। एक्सचेंज पोजीशन मतलब माइंड वाला अकाउंट मतलब हमारे माइंड में ये अकाउंट कैसे चलता है हमें वो बताना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, दैट्स इट। चलो, आई स्टॉप द वीडियो, कीप रिवाइजिंग। चलो, बाय।